अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके लगभग 30 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में इस हड़ताल। आप देख रहे हैं MA न्यूज। केंद्र की नीतियों के खिलाफ बीमा कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, पटना में कामकाज ठप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ और LIC कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। पटना के फ्रेजर रोड स्थित LIC कार्यालय जीवन प्रकाश और जीवन दीप में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिससे कामकाज पूरी तरह ठप रहा। हड़ताल के दौरान श्रम संहिता वापस लेने, बीमा कानून संशोधन बिल 2025 को निरस्त करने, बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खत्म करने तथा LIC में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली शुरू करने की मांग उठाई गई। साथ ही किसानों को MSP की गारंटी और बैंकों के विलय पर रोक लगाने की भी मांग की गई। APD के महामंत्री अनिल कुमार ने कहा कि LIC में IPO की कोई आवश्यकता नहीं है और कर्मचारी इसका समर्थन नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी 10 ट्रेड यूनियन हैं वो सारे मिलकर के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके लगभग 30 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में इस हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। जहां तक हमारे उद्योग LIC का संबंध है, तो हमारा विरोध जो है, सबसे पहला विरोध है हमारा जो 4 लेबर कोड जो भारत सरकार जो है यूनिलैटरली जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे कि सारे मजदूर वर्ग पर प्रभावित होंगे और यह लेबर कानून सिर्फ और सिर्फ उद्योग के हित में और कुछ चंद पूंजीपति घरानों के हित में ही इस लेबर कोड को जो है पारित किया गया है। LIC का जो है 3.5% जो है IPO बेचा गया और निजीकरण की शुरुआत की गई और सरकार जो है यहाँ इसको जो है रोकने वाली नहीं है। ये 3.5% से ये बढ़ करके 100% तक जाएगी। हम LIC में जो है LIC से संबंधित जो है हमारा अन्य जो बीमा क्षेत्र जो है उसमें 100% FDI को ये लोग मंजूर किए हैं, जिससे कि हमारे देश की पूंजी जो बाहर के जो है विदेशों से जो हमारे यहाँ पूंजी लगाएंगे FDI के माध्यम से, तो सारा मुनाफा हमारे देश की पूंजी को लेकर के अपने देशों में विदेशों में लेके जाएंगे। जहाँ तक हमारे डिमांड का सवाल है LIC से संबंधित, तो हमारे तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में जो हमारे कर्मचारी हैं LIC में, वो हमारे 2 मेजर जो है एसोसिएशन जो है स्ट्राइक में है और उनका जो है सबसे सर्वप्रथम डिमांड है कि इस उद्योग में अविलंब जो है क्लास 3 और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट का स्थिति यह है कि पिछले 2 वर्षों से प्रबंधन जो है टाल मटोल की नीति अपनाए हुए है, लेकिन हम लोगों ने प्रबंधन के साथ साथ भारत सरकार पर भी दबाव डालने का प्रयास किया है कि अविलंब जो है LIC में आपका जो है तुरंत जो है आपका इसका नोटिफिकेशन जारी करे रिक्रूटमेंट का। फिर हमारा जो है एक डिमांड है कि जितने भी साथी जो भारत सरकार यूनिलैटरली 1/4/2010 से जो है LIC में पेंशन का जो है न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और जो 1995 का डिफाइंड पेंशन स्कीम है वो हमारे सारे साथियों को मिलना चाहिए। तो यही जो है मुख्य डिमांड भी है, हमारा कुछ विरोध भी है। तो अगर हमारे यहाँ जो है पिछली नीतियाँ जो है एक GST की थी, तो GST का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे था, तो हम लोग पूरे देशव्यापी इस पर आंदोलन किया, तो इससे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आम बीमा धारकों का जो है फायदा हुआ और हमारे उद्योग का भी फायदा हुआ कि हमारे उद्योग में जो है नए बिजनेस के रूप में जो है इसका जो है गुणात्मक सुधार हुआ, इस वृद्धि हुई। आने वाले समय में भारत सरकार अगर अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो ये लड़ाई और जो है तेज होगी। अनिल कुमार, महामंत्री IAPD इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पटना डिवीजन। हमारे और भी वक्ता बताए हैं, तो FDI सीमा है, ग्रेचुटी जो है LI 25 लाख कर दिया गया है और जगहों में, लेकिन LIC में वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। 20 लाख ही है, उसे 25 लाख करने की डिमांड है। रिक्रूटमेंट का डिमांड है, FDI का विरोध है। तो सारे मुद्दों पर हम लोग जो है आज LIC के पूरे कर्मचारी क्लास 3 एवं 4 जो है सारे ट्रेड यूनियन के साथ हम लोग मिल करके पूरे भारतवर्ष में आज हड़ताल पर हैं। भारत सरकार के
नीतियों के खिलाफ है। नीतियों के खिलाफ जो हमारी भारत सरकार हमारे देश को लगातार बेचती जा रही है और हम लगातार उसका विरोध करते हैं। इसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में 30 करोड़ मजदूरों ने ये आंदोलन रचा है और हम लोग भरपूर सक्सेस है। हर जगह से हम लोगों ने खबर दिया है। रामेश्वर प्रसाद मंडल, LIC महासचिव।